पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या कर दी गई। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोली मार दी। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें सीआरपीएफ के कई जवान मारे गए थे और अब पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की हत्या की जानकारी मिल रही है। अज्ञात हमलावरों ने आतंकी हमजा को गोली मार दी। अल बदर आतंकी संगठन का कमांडर था हमजा बुरहान। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा आतंकी हमला हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के कई सीआरपीएफ के जवान मारे गए थे। सीआरपीएफ के काफिले पर एक बड़ा अटैक हुआ था। तो पुलवामा के आतंकी की मौत की जानकारी मिल रही है। यह मास्टरमाइंड की तस्वीर आप देख रहे हैं जिसको अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर मौत की नींद सुना दी है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए किस तरीके से पुलवामा आतंकी हमले के मास्टरमाइंड की हत्या कर दी गई है। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात हमलावरों ने गोली मारी जिसमें उसकी मौत हो गई है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है पुलवामा हमले के मास्टरमाइंड आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान में अज्ञात शख्स ने गोली मार दी। अच्छा देखिए बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में ही अज्ञात शख्स ने गोली मारी है। आतंकी हमजा बुरहान को पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में गोली मारी गई है। मुजफ्फराबाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में है यानी कि पीओके में है। आतंकी हमजा बुरहान 2019 में पुलवामा में हुए आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक था। यह शख्स पाकिस्तान में खुद को टीचर बताता था। पुलवामा हमला 14 फरवरी 2019 को हुआ था जब आतंकियों ने सेना के काफिले को निशाना बनाया था और इस आतंकी हमले में 40 से ज्यादा जवान शहीद हो गए थे। जानकारी के मुताबिक आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात शख्स ने मुजफ्फराबाद में गोली मारी। यह घटना तब हुई जब यह आतंकी पीओके यानी कि पाक अधिकृत कश्मीर में जो उसका ऑफिस था उसके अंदर बैठा हुआ था। इस दौरान कुछ लोग यहां पहुंचे। आतंकी हमजा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। इस हमले में उसकी वहीं पर मौत हो गई है। हमजा बुरहान पुलवामा हमले में साजिशकर्ताओं में से शामिल था। वो खुद को पाकिस्तान में टीचर बताकर रह रहा था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में शामिल भी था। वो पीओके के इलाके में कई आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही बॉर्डर इलाके में आतंकियों को घुसपैठ कराने में मदद करता था। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन बालाकोट अंजाम दिया था और पाकिस्तान में घुसकर आतंकियों के अड्डे को तबाह भी कर दिया था। पुलवामा हमले की अगर बात करें और भारत के ऑपरेशन बालाकोट की बात करें तो 14 फरवरी 2019 को दोपहर करीब 3:15 पर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक भयानक आतंकी हमला हुआ। पाकिस्तान स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी और स्थानीय कश्मीरी युवक आदिल अहमद डार ने 300 से 350 किलो आईडी से भरी एसयूवी को सीआरपीएफ के काफिले की बस में घुसा दिया जिसमें 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हो गए थे और कई घायल हुए थे। ये 1989 के बाद जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों पर सबसे घातक हमला था। जैश ए मोहम्मद ने हमले की जिम्मेदारी ली थी और हमले के 12 दिन के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में बालाकोट स्थित जैश ए मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी जिसमें बड़ी संख्या में आतंकी मारे गए थे। दरअसल बालाकोट स्ट्राइक की थी। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद बालाकोट से स्ट्राइक की गई थी जिसमें कई आतंकियों के मारे जाने की कई लॉन्च पैड्स ऐसे थे जिनको तबाह कर दिया गया था। और अब बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि अल बदर का कमांडर हमजा बुरहान पाकिस्तान के मुजफ्फराबाद में गोलियों का शिकार हो गया। अज्ञात हमलावरों ने उसे टारगेट करके गोली मारी। जानकारी ये मिल रही है कि आतंकी हमजा बुरहान को अज्ञात शख्स ने मुजफ्फराबाद में गोली मारी। उसी के ऑफिस में जहां पर वो बैठा हुआ था वहां पर गोली मार दी गई और इस दौरान कुछ लोग यहां पहुंचे और आतंकी हमजा को कई गोलियों से छलनी कर दिया। जब वो अपने ही ऑफिस में बैठा हुआ था हमले में उसकी ऑन द स्पॉट मौत हो गई है। हमजा बुरहान पुलवामा हमले के साजिशकर्ताओं में शामिल था। वो खुद को पाकिस्तान में टीचर बताकर रह रहा था। साथ ही 2019 के बाद से कई आतंकी घटनाओं में उसके शामिल होने की भी जानकारी है। वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी कि पीओके के कई इलाके में टेररिस्ट को ट्रेनिंग भी देता था। आतंकी संगठनों को ट्रेनिंग दे रहा था। साथ ही कैसे बॉर्डर इलाकों से हिंदुस्तान में घुसपैठ करनी है, इन्फिल्ट्रेट करना है और घुसपैठ कराने में मदद भी करता था। समीर भट्ट और ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। समीर, पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एक और दुश्मन की रहस्यमयी तरीके से मौत हो गई है। गोली मारकर अज्ञात हमलावर भाग गए हैं।
खबर है और इस खबर की पुष्टि हो गई है। ये जो हमजा था ये बेसिकली पुलवामा अटैक का मास्टरमाइंड था और इसको जो है गोली मार दी गई है। जाहिर तौर पर ये जो पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी आपको पता ही है कि कई जो चाहे वो लश्कर तोयबा के थे, जैश के थे या कई जो टेरर आउटफिट्स के लोग थे, उनको भी गोलियां मारी गई हैं, उनकी या तो हत्याएं हुई हैं या उनको जख्मी किया गया है। तो ये एक हम ये कह सकते हैं भारत के लिए एक बहुत अच्छी खबर भी है, क्योंकि जो ये आतंकवादी थे जितने भी जिनको अटैक किया गया है, इन्होंने हमेशा भारत के खिलाफ काम किया है। तरह तरह के जो है टेरर अटैक्स किए हैं, चाहे वो पुलवामा टेरर अटैक हो, चाहे उससे पहले पठानकोट हो, उड़ी का अटैक हो या कोई भी अटैक हो, और कई लोगों के मारे जाने में इनकी इन्वॉल्वमेंट थी। तो ये जो इनको अपने अंजाम तक पहुंचाया जा रहा है, जाहिर तौर पर भारत का इसमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि इंटरनल राइवलरी है वहां पे। पाकिस्तान में जो पाकिस्तान की कई सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, उनमें आपस में तालमेल नहीं होता है। और जब कोई ये देखते हैं कि कोई कमांडर जो है वो बहुत डोमिनेट कर गया है, तो उसके बाद उसको निशाना बनाया जा रहा है जो राइवल ग्रुप के लोग होते हैं। तो हालांकि पाकिस्तान हमेशा जब भी ऐसी घटनाएं होती है तो हिंदुस्तान को जिम्मेवार कहता है या उसको रेस्पॉन्सिबल मानता है, लेकिन ये बात अपनी जगह है कि भारत का इसका साथ कोई लेना। भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि जिस तरह से ये घटनाएं हो रही हैं, उससे पाकिस्तान में बैठे हुए जो हमारे दुश्मन हैं, जो कमांडर्स ऑर्गेनाइजेशंस के, उनको एलिमिनेट किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है। और उससे भी समझ आ रहा है, उससे भी पता चल रहा है कि न सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर बल्कि अब पाकिस्तान और पीओके में जितने भी आतंकवादी कमांडर्स हैं उनको भी चुन चुन के आपसी राइवलरी में मारा जा रहा है। तो ये एक बड़ी खबर है और आगे चल के और भी ऐसी घटनाएं हों, उसके लिए जो है ये पेशेंट भी हो सकती है, ऐसे चांसेस हैं। क्योंकि मैंने जिस तरह से कहा वहां पे आपसी गुटबाजी है, राइवलरी होती है, उस से ही एक दूसरे पे गोलियां बरसाई जाती हैं। तो फिलहाल ये घटना है और इसका पूरा ब्यौरा आगे आएगा। 2022 में समीर यूएपीए के तहत इसे आतंकी भी घोषित किया गया था और भारत से पाकिस्तान गया, फिर आतंकी संगठन से जुड़ा, वहां पर ट्रेनिंग देने की शुरुआत की गई। 23 साल का हमजा मारा गया है। लेकिन जिस तरीके से आपने समीर कहा कि आपसी तालमेल की कमी है और अगर कोई डोमिनेट करने लग जाए तो उसे मरवा दिया जाता है, इसका मतलब तो यही हुआ कि पाकिस्तान में नुमाइंदों को, अपने ही लोगों को नैपकिन की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर जब काम खत्म हो जाता है तो उस नैपकिन को फेंक दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये आज की बात नहीं है। अब अगर आप पिछले 35 साल के टेरर नेटवर्क की बात करें और जो टेरर ऑपरेशन पाकिस्तान ने चलाया है, उसमें पाकिस्तान ने हमेशा ही जो लोगों को इस्तेमाल किया, उनको एक्सप्लॉइट किया। जम्मू कश्मीर की भी बात करें तो यहाँ पे लोगों को स्टोन पेल्टिंग हो, स्ट्राइक करवाना, बंद करवाना, इसी तरह से जिस तरह से मैंने कहा कि स्टोन पेल्टिंग करवाना, इसी तरह से एंटी इंडिया जो है एक्टिविटीज करना, तो ये लोगों को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की गई। लेकिन ये क्रेडिट जाता है लोगों को कि अब लोग समझ गए हैं, जम्मू कश्मीर के लोग समझ गए हैं, और जो आतंकवाद है, टेरर है, सेपरेटिज्म है और जो अलगाववाद है, उसको पूरी तरह से उन्होंने नकार दिया है। और अब जो लोग हैं वो कठपुतली नहीं बनना चाहते, वो अब लीडरशिप रोल में आ गए हैं। लोग अब अपना व्यवसाय खोल रहे हैं, लोग अब केएस आईएएस ऑफिसर बन रहे हैं। जो नौजवान हैं वो अब डेवलपमेंट नैरेटिव के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो पाकिस्तान का जो गेम था, पाकिस्तान का जो कठपुतली बनाने का गेम था, उसमें कई जो लोग थे वो 90s के बाद तकरीबन 10-12 साल तो रहे, झांसे में आए और फिर वो पाकिस्तान भी चले गए, कमांडर भी बने। लेकिन अब धीरे धीरे उनको भी मारा जा रहा है। और पाकिस्तान ने जब देखा कि उनसे जो लेना था, उनसे जो काम लेना था वो तो हो गया है, अब जो है अब उनको उनकी जरूरत नहीं है, तो अब उनको मारा जा रहा है, उनकी डोमिनेंस को खत्म किया जा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी, आईएसआई की स्ट्रैटेजी और उसमें कई और सिक्योरिटी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसी पाकिस्तान की, उनका हमेशा ये रहा है कि वो लोगों को मरवाने के लिए ही ये चीजें कर रहे हैं। जी अब समीर, अगर मुझे करेक्ट कीजिए, क्या ये वाकई 23 साल का है? देखिए, इसमें अभी पूरा ब्यौरा नहीं है, और जो इनिशियल आ रहा है कि वो 23 साल का ही है। हाँ। और इसमें पूरा जो आगे चल के पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो खबरें आ रही हैं वो है कि 23 साल का ही है ये हमजा, लेकिन पूरा ब्यौरा अभी उसमें आना बाकी है। जी ठीक है समीर, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच दर्शकों को और भी जानकारी दे दें। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी, न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के सीनियर एडिटर, इस बीच लाइव जुड़ गए हैं। तेजिंदर, आप सुन रहे थे समीर को। समीर ने यह कहा कि अपने नुमाइंदों को अगर वो डोमिनेट करने लग जाए पाकिस्तान, तो मरवा देता है, नैपकिन की तरह इस्तेमाल करता है और फिर फेंक देता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि एक और हिंदुस्तान का दुश्मन
रहस्यमयी लोग आए, गोली बरसाई और मारकर चले गए। इसका क्या मतलब निकाला जाए और हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो कैसे समझेंगे इस घटना को? देखिए अंकिता, ये एक साफ मैसेज है। जो भारत का दुश्मन अगर दुनिया के किसी भी कोने में होगा, उसको यही अंजाम होगा उसका। देखिए, आज जो ये हुआ है, जिसमें हमजा बुरहान, जिसका असली नाम अर्जुमंद गुलजार डार है, ये 23 साल का है। इसका जो कत्ल हुआ है पाकिस्तान में, इसे जो मारा गया है पाकिस्तान में, ऑब्वियसली अननोन गनमैन जो हैं, जो लगातार इस तरह भारत दुश्मन अनासिर जो हैं, जो दुनिया के अलग अलग कोनों में है, उन्हें मारा जा रहा है। आज फिर अननोन गनमैन ने ये हमला किया है और पाकिस्तान टाइम के मुताबिक लगभग 12:30 बजे के करीब ये हमला हुआ है, जिसमें जो अर्जुमंद गुलजार डार एलियास हमजा बुरहान एलियास डॉक्टर, ये 23 साल का था और 1999 में इसका जन्म पुलवामा में हुआ है। खरबतपुरा रत्नीपुरा इलाका है पुलवामा का। और उसके बाद ये अल बदर आतंकी संगठन इसने ज्वाइन किया था, जिसके बाद ये वैलिड डॉक्यूमेंट्स पे पाकिस्तान गया था। पाकिस्तान जाके इसने भारत विरोधी जो गतिविधियां थी उसको वहां से संचालित करने की कोशिश की। कई आतंकी हमले जो हुए हैं भारत में, जिसमें 2000 में सीआरपीएफ कैंप पे ग्रेनेड हमला, उसमें ये शामिल था। और जो 2019 में, फरवरी 2019 में पुलवामा में सीआरपीएफ की गाड़ी पे आतंकी हमला हुआ था, जिसमें 40 सीआरपी कर्मी जो हैं वो शहीद हुए थे, उसका भी ये मास्टरमाइंड माना जाता है, उसका भी ये मास्टरमाइंड था। तो कई आतंकी हमलों में ये इन्वॉल्व था। इसे भारत में आतंकी घोषित किया था होम मिनिस्ट्री द्वारा, यूएपीए का के तहत इसे आतंकी घोषित किया गया था। और ये पाकिस्तान से ही, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था। वहां से ही भारत में हथियार, गोला बारूद की स्मगलिंग कराता था। और सबसे बड़ा जो इसका एक रोल था, वो जम्मू कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज करना, जम्मू कश्मीर में आतंकी जो है उनको ट्रेन करवाना, उनको आतंकी यूथ को वर्गला के आतंकी संगठनों में ज्वाइन कराना। गुलजार जो डार था, ये काफी देर से यूथ को मोटिवेट कर रहा था कि आतंकी संगठन जो है ये उन्हें ज्वाइन करे। तो अर्जुमंद, इसका मैंने जिस तरह से कहा, एलियास डॉक्टर था इसका नाम, और ये काफी आतंकी घटनाओं में मुलव्विस था। और जिस तरह से आपने कहा, ये एक मैसेज है उन लोगों के लिए, पाकिस्तान में रह रहे हो चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, अगर आप भारत मुखालिफ जो सरगर्मियां हैं उसे अंजाम देते रहेंगे तो अननोन गनमैन जो हैं वो आपको कहीं पर भी आके आपका काम तमाम कर देंगे, चाहे इसमें कोई भी इन्वॉल्व है। लेकिन अननोन गनमैन का जो कार्रवाई है, वो चाहे पाकिस्तान हो, चाहे कनाडा हो, चाहे कहीं भी हो, जो भारत के अगेंस्ट काम करेगा, आतंकवाद को पुष्टपनाही देगा, उसका अंजाम यही होगा। जी तेजिंदर, आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है कि मैसेज ऐसा जा रहा है कि हिंदुस्तान के दुश्मनों को हम घर में घुस के मारते हैं। लेकिन 2017 में बताया जा रहा है कि हमजा पाकिस्तान गया था। अगर 2026 की बात करें, आज से 9 साल पहले, आज से पहले अगर देखा जाए, आज 23 साल का है, तो 9 साल पहले वो कितने उम्र का रहा होगा। आज परिस्थितियां जम्मू कश्मीर में बदल गई हैं, आज के युवाओं को बरगलाया नहीं जा सकता है, लेकिन उस वक्त की साइकी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजी, पाकिस्तान में बैठे जो आतंक के आका हैं, उनकी क्या स्ट्रेटेजी, क्या साइकी हुआ करती थी टीनेजर्स को, युवाओं को बरगलाने को लेकर? क्योंकि आपने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है, बहुत क्लोजली कवर किया है इन आतंकी घटनाओं के बीच में, रिपोर्ट्स हम तक पहुंचाई हैं, तो हमें यह समझाएं कि क्या स्ट्रेटेजी उनकी हुआ करती थी जो अब इस वक्त कारगर नहीं। देखिए अंकिता, ये अब पुराना भारत नहीं है, ये भारत बदल चुका है। और जो भी भारत विरोधी कहीं पर भी होगा, अननोन गनमैन अपना काम कर रहे हैं। भारत, हम लोग तो कुछ नहीं कह रहे, अननोन गनमैन जो है पाकिस्तान और खुद मानता है कि इस तरह के जितने भी पाकिस्तान में रह रहे आतंकवादी हैं, जिनको मारा जाता है, वो अननोन गनमैन है। तो भारत के विरोध में जो भी काम करेगा, भारत के अगेंस्ट आतंक फैलाएगा, उसका अंजाम अननोन गनमैन यही करेंगे। इससे ज्यादा भारत ना कुछ कहता है, ना इससे ज्यादा हम लोग कुछ करते हैं। रही बात, देखिए पाकिस्तान का हमेशा से जो नापाक मंसूबा यही रहा है कि जो यूथ है जम्मू कश्मीर का, उसको रेडिकलाइज किया जाए। आपने बिल्कुल सही कहा, अगर ये आज 23 साल का है तो 9 साल पहले इसकी उम्र लगभग 14-15 साल रही होगी। और तब जो है, तब इसे किस तरह से रेडिकलाइज किया गया था।
कश्मीर में ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन की जाती थी, मदरसों में रेडिकलाइज किया जाता था। पाकिस्तान का एक पूरा नेटवर्क था OGWs का, और आतंकी जो आते थे यहाँ पर उनको खास तौर पे ये ट्रेनिंग दी जाती थी कि किस तरह इस्लाम के नाम पे वो यहाँ पर जो यूथ है उसको रेडिकलाइज करें। नहीं तो आप ये सोच लीजिए कि आदिल जिसने इस हमले को अंजाम दिया था पुलवामा में, उसको कितना रेडिकलाइज किया होगा कि वो बारूद से भरी हुई गाड़ी ले जाके सीआरपीएफ की गाड़ी के साथ टकरा देता है। तो रेडिकलाइजेशन मजहब के नाम पे, मजहब को कई ऐसे जो स्कॉलर्स हैं उनका ये कहना है कि मजहब को एज एन ओपीएम यूज किया जाता है यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए। हमजा का जो आज हालत हुई है हमजा बुरहान की, वही एक मैसेज है उन लोगों के लिए भी जो ये सोच रहे हैं कि हम पाकिस्तान में जाके या दुनिया के किसी भी मुल्क में जाके सेफ हैं और हम भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देते रहेंगे। कहीं पर भी आप दुनिया के किसी भी कोने में छुप जाएं, अननोन गनमैन जो हैं वो आपको ढूंढेंगे और आपका जो काम है वो तमाम होगा। और सबसे बड़ी बात तो तेजिंदर ये देखिए कि आप और हम सब जानते हैं कि मुजफ्फराबाद आतंक का अड्डा है, कई तंजीमों के लोग वहां पर रहते हैं, और ऐसे में जो सिक्योरिटी जो ऑफिस प्रोवाइड किया गया था हमजा को, वहां पर आईएसआई ने बाकायदा AK-47 लिए गनमैन तैनात थे, और उसके बाद भी अननोन गनमैन्स आते हैं, गोली मारते हैं, शूट करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। देखिए, पाकिस्तान ने जो एक आतंक का बाजार गर्म करके रखा हुआ है, लगातार हमने देखा जब हमने पिछले साल ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, और पाकिस्तान में जितने आतंकी ट्रेनिंग कैंप से, देखिए ये ट्रेनिंग कैंप लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल के साथ, बॉर्डर के साथ सटे हुए नहीं थे, लेकिन डीप इनसाइड पाकिस्तान थे। अगर आपको इससे पहले याद होगा, जब हमने बालाकोट में एयर स्ट्राइक की थी, तो बालाकोट में भी वो आतंकी वहां पर ट्रेन किए जाते थे। और मैं हर बार जब भी बात करता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान इज द मदरशिप ऑफ टेररिज्म। दुनिया में अगर कहीं आतंकवाद को फैलाया जाता है, वो पाकिस्तान से फैलाया जाता है। और हर एक आतंकवादी, आप देख लीजिए खालिस्तानी आतंकवादी, आप देख लीजिए ISIS के, इवन जब उसामा बिन लादेन को अबोटाबाद में मारा गया था तो वो भी पाकिस्तान में ही छुपा हुआ था। तो दुनिया की जितने भी आतंकवादियों के तार हैं वो कहीं ना कहीं से पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हैं। और ये बात दुनिया को तब पता चली जब उनको पाकिस्तानी आतंकवादियों ने टारगेट बनाना शुरू किया। पिछले 30 साल से भारत इस पाकिस्तानी आतंकवाद का शिकार रहा है, तब दुनिया नहीं सुनती थी। और आज जब ये आतंकवादी अननोन गनमैन के द्वारा मारे जाते हैं तो पूरी दुनिया उन अननोन गनमैन को सल्यूट करती है, उनको सलाम करती है कि ये सिर्फ आपने भारत विरोधी जो आतंकवादी थे उन्हें नहीं मारा है, बल्कि जो दुनिया में आतंक फैलाने का मादा रखते हैं, दुनिया में यूथ को रेडिकलाइज करके हथियार उठाने पे मजबूर कर सकते हैं, उन्हें आपने मारा है। तो एक जो जिस तरह से आपने कहा कि एक मैसेज है उन लोगों के लिए जो भारत के विरोध गतिविधियां करने के बारे में सोच रहे हैं कि उनका अंजाम भी है आखिर यही होगा। जी, आतंकियों और चरमपंथियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है, रहस्यमयी तरीके से उन्हें मारा जा रहा है, ये इस वक्त बड़ा मैसेज है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो बड़ी अपडेट आ रही है, आपने देखा किस तरीके से पुलवामा आतंकी हमले का मास्टरमाइंड रहस्यमयी तरीके से मारा गया है। दरअसल अज्ञात लोग आते हैं, ताबड़तोड़ गोलियां बरसाते हैं, गोलियों से छलनी कर देते हैं और फिर चले जाते हैं।